अगर कभी पाकिस्तान क्रिकेट का सर्वाइवल किसी मैच पर डिपेंडेंट होता तो वो यही एक मैच था, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने लगे थे पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे लोएस्ट पॉइंट से वापस 92 जैसी एक और मेमोरेबल विन को हासिल करने में। साल 2009 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे इवेंटफुल ईयर्स में से था, जहां साल की शुरुआत में श्रीलंकन टीम एक जैसा डार्केस्ट इंसिडेंट देखना पड़ा था, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रुक गई बल्कि साथ ये खौफ भी पैदा हो गया कि अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन फिर उसके कुछ माह के बाद ही इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है, जिसे जीतकर पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने नए चैप्टर की शुरुआत रखी। तो चलो इस वीडियो में मैं फ्लैशबैक के जरिए पाकिस्तान की मोस्ट अंडररेटेड वर्ल्ड कप विन 2009 के T20 वर्ल्ड कप में लेकर चलता हूं, जब एक्सट्रीम क्राइसिस में ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तानी टीम को फिर से मिली होप और ग्लोरी। आज जहां 92 का वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जिक्र होता रहता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान 2009 में भी एक ICC वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जबकि इस वर्ल्ड कप की जीत बाकी जो 2 ट्रॉफीज थी उनके मुकाबले कहीं मुश्किल हालात में पाकिस्तान के पास आई थी। इस वर्ल्ड कप विन ने फैंस के अंदर फिर से एक होप पैदा की थी, आगे यंग जनरेशन में अगेन क्रिकेट को लेकर क्रेज पैदा कर दिया था, जो कि पास में कंटिन्यूसली टीम के फेलियर्स की वजह से फैंस के बीच में टूट सा गया था। तो मई 2009 में ये T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे उससे 2.5 माह पहले ही लाहौर में एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका था जिसने पूरी नेशन को हिला कर रख दिया था। श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ अटैक। Not a sign of a policeman anywhere. They had clearly gone, left the scene and left us to be sitting ducks. None of the were captured at the scene. जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी अपने लोएस्ट फेज से गुजर रही थी, जिसने ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन को काफी क्रूशल बना दिया था, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ही पाकिस्तान क्रिकेट के एक नए चैप्टर का आगाज होता और दुनिया के सामने प्रूव किया जा सकता कि पाकिस्तान एज अ कंट्री क्रिकेट के लिए काफी एम्बिशियस है, जिसके फ्यूचर के ऊपर इस इंसिडेंट के बाद क्वेश्चंस खड़े हो गए थे। जहां एक तरफ ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ टीम भी इस फेज में इवॉल्व कर रही थी। 2008 में टीम की खराब परफॉर्मेंस के बायस नए साल के शुरू होते ही कैप्टनसी शोएब मलिक से लेकर वापस यूनुस खान को ऑफर की जाती है, और इस बार PCB का विजन क्लियर था कि टीम के बेस्ट और सीनियर प्लेयर को कैप्टन बनाया जाएगा ताकि टीम उसके अंदर यूनाइट रह सके, और उस वक्त यूनुस खान इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन थे। टीम के कोच भी चेंज हुए, जेफ लॉसन जिन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में टीम को कोच किया था, अब उनकी जगह 92 के कोना टाइगर्स के कोच इंतखाब आलम को वापस से बुला लिया जाता है। और जब इस वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ तो लास्ट टाइम की तरह वो भी काफी बैलेंस स्क्वाड था, यानी पूरी तरह से टीम मुकम्मल थी और कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था। इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी 2007 जैसा था। 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 4 ग्रुप्स बने, जिसमें से हर ग्रुप की टॉप 2 सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती। पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड और नेदरलैंड्स की टीम थी और पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हुई 7 जून 2009 इंग्लैंड के खिलाफ मैच से। ये मैच लॉर्ड्स में खेला गया था। पाकिस्तान टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ कैप्टन यूनुस खान को ये नहीं पता था कि उनका ये फैसला आगे जाकर उन पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि इंग्लैंड नेदरलैंड्स के हाथों पहले मैच की ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सारा गुस्सा पाकिस्तानी बॉलर्स पर निकाल देती है और 20 ओवर्स के बाद स्कोर कार्ड पर पाकिस्तान को 185 रन्स का टारगेट मिलता है। अब पाकिस्तान की बारी आती है और 185 का टारगेट चेस करना कहीं से भी आसान नहीं होने वाला था, जो कि इनिंग्स के स्टार्ट होते ही दिखा और पाकिस्तान की बैटिंग आते ही कोलैप्स का शिकार हो गई। टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, जिसके बाद मिडल में यूनुस खान और शोएब मलिक थोड़ी रेजिस्टेंस तो दिखाते हैं, लेकिन वो काफी नहीं होती और पाकिस्तान 20 ओवर्स के बाद 137 रन ही बना पाता है। इस हार के फौरन बाद ही पाकिस्तान इस सिचुएशन में आ गया था कि उन्हें अपना नेक्स्ट मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स तो अब हर हाल में और अच्छे मार्जिन से जीतना ही था, ताकि 48 रन्स की इस लॉस के डैमेज को कवर किया जा सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि 2007 के ODI वर्ल्ड कप की मेमोरीज अभी भी लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, जहाँ आयरलैंड जैसी मिनोज के हाथों पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ था। तो लोगों को यही खदशा था कि कहीं फिर से वो भयानक हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। लेकिन फिर 9 जून को लॉर्ड्स में ही खेले गए नेदरलैंड
नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने कमबैक किया और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 82 रन्स की एक डोमिनेंट विन हासिल की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नेट रन रेट बूस्ट अप कर गया। अब पाकिस्तान यहाँ इस एतबार से लकी रहता है कि सुपर 8 के वो जिस ग्रुप में था वहाँ ओपोनेंट टीम्स लेस स्ट्रॉन्ग थी बनिस्बत दूसरे ग्रुप के, जहाँ साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इंडिया जैसी टीम्स थी। तो ये एज तो पाकिस्तान के पास था और स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता। लेकिन फिर सुपर 8 की शुरुआत होती है और पाकिस्तान चेस करते हुए अपना पहला मैच ही श्रीलंका के हाथों हार जाता है। 151 रन्स का टारगेट चेस करते हुए पाकिस्तान की बैटिंग में सिवाय यूनुस खान के कोई भी दूसरा बल्लेबाज रेजिस्ट नहीं कर पाया और पाकिस्तान 20 ओवर्स के एंड में सिर्फ 131 रन ही बना पाता है। सुपर 8 के स्टेज में ये हार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार थी, जिसने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस को भी काफी इफेक्ट कर दिया था और जिसके बाद तो पाकिस्तान का बचा हुआ हर मैच एक नॉकआउट मैच बन चुका था। अभी तक पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में ऑर्डिनरी क्रिकेट ही खेलता आया था। 3 में से 2 मैचेस हार चुका था, जिसमें से भी एक विन अगेंस्ट नीदरलैंड्स ही आई थी और श्रीलंका के अगेंस्ट इस लॉस ने तो ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर यहीं से पाकिस्तानी टीम अपना गियर शिफ्ट करती है और ऐसा टूर्नामेंट का मोमेंटम बदला कि ग्रीन शर्ट्स फिर सीधा फाइनल में जाकर ही रुके, जिसके बाद पाकिस्तान ने खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 का अपना दूसरा मैच। जो मैच आज भी इस कदर मेमोरेबल है तो उमर गुल के रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स की वजह से। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, लेकिन उनका ये फैसला किस कदर गलत साबित होने वाला था वो इनिंग्स के सेकंड ओवर में ही पता चल जाता है, जब अब्दुल रज़ाक ब्रेंडन मैकलम की विकेट पिक करते हैं, जिसके बाद तो फिर न्यूजीलैंड की विकेट्स गिरने का सिलसिला लग जाता है। एंड आफ्टर दैट उमर गुल मिडल में आकर तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को तो डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। उनकी 5 विकेट्स जस्ट फॉर 6 रन्स न्यूजीलैंड को 99 पर ही रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिसको पाकिस्तान इजीली चेस कर लेता है। एंड इट वाज फ्रॉम दैट मोमेंट जब पाकिस्तानी टीम अपना मोमेंटम पकड़ती है। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का आयरलैंड के खिलाफ था, जो कि पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत जाता है, जिसमें टॉप परफॉर्मर रहे सईद अजमल और कामरान अकमल। ये मैच जीतकर पाकिस्तान ग्रुप में 4 पॉइंट्स हासिल कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपना थर्ड एंड फाइनल मैच श्रीलंका के हाथों हार गई, जिसकी वजह से सिर्फ 2 पॉइंट्स होने की वजह से न्यूजीलैंड की टीम उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, यानी कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की सीट बुक हो जाती है। जिसके बाद आता है इस वर्ल्ड कप का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच, यानी कि शाहिद अफरीदी का हीरोइक मैच। ऑन दैट डे वो शाहिद अफरीदी नजर आए जिसे हर पाकिस्तानी फैन उस तरह से ही हमेशा खेलते देखना चाहते थे। वैसे इस मैच से पहले पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशन में भी काफी चीजें ट्राई कर रहा था, जैसे कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो टॉप ऑर्डर एक ऐसी प्लेस थी जहां पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, स्पेशली इन ओपनिंग पोजीशन। अभी तक टूर्नामेंट में पाकिस्तान 3 ओपनिंग डुओ ट्राई कर चुका था, लेकिन फिर शाहजेब हसन और कामरान अकमल के डुओ पर टीम सेट हो गई। इसी तरह एक और सबसे इम्पोर्टेंट और रिस्की चेंज जो किया गया वो ये था कि शाहिद अफरीदी को नीचे से उठाकर 1 डाउन पर ले आए, क्योंकि इस नंबर पर कोई भी प्लेयर टिक नहीं रहा था। तो कैप्टन ये चाहते थे कि कोई ऐसा प्लेयर आए जो ओपनर्स के मोमेंटम को अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से कंटिन्यू रख सके। इसीलिए अब्दुल रज़ाक को भी 1 डाउन पर खिलाया गया था, लेकिन वो भी इफेक्टिव साबित ना हो सके, जिसकी वजह से अब ये मौका शाहिद अफरीदी को दिया जा रहा था। और उसके बाद फिर जो हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। 18 जून 2009 को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम्स ट्रेंट ब्रिज के मैदान में आमने सामने होती हैं। साउथ अफ्रीका तो इस टूर्नामेंट में अलग ही चाह रहा था और वर्ल्ड कप की ओनली सेकंड अनडिफीटेड टीम थी और इनके लिए जैक एलिस, एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन टॉप परफॉर्मर्स थे, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का बड़ा रोल था साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल तक के सफर का। तो जो टीम अभी तक अनडिफीटेड रही थी और जो टीम वेल फॉर्म थी, तो इनके खिलाफ सेमीफाइनल जीतना काफी टफ होने वाला था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कामरान अकमल पहले ओवर में ही डेल स्टेन को 2 चौके लगाते हैं, लेकिन फिर सेकंड ओवर में दूसरे एंड पर शाहजेब हसन अपनी विकेट गवा देते हैं। पाकिस्तान 8 गेंदों के अंदर ही अपनी पहली विकेट खो देता है, लेकिन उसके बाद क्रीज पर आए शाहिद अफरीदी। पाकिस्तानियों को अफरीदी से उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर हमेशा से ही गिला रहा था, लेकिन इस सेमीफाइनल और फिर आगे फाइनल में भी अफरीदी ने 2 सेंसिबल नॉक्स खेलकर थोड़े अरसे के लिए तो उन्हें खत्म कर दिया था। बट टू बी ऑनेस्ट, दैट 2 नॉक्स रियली चेंज्ड द गेम। अफरीदी ने 34 बॉलों पर 51 रन की इनिंग्स खेली और पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो 1 डाउन पर इंस्टेबिलिटी दिख रही थी उसे अफरीदी ने आकर फिल कर दिया था। अफरीदी का साथ दिया पहले कामरान अकमल और फिर शोएब मलिक ने। 12 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का टोटल 95 for 2 हो चुका था, जिसके बाद अफरीदी की विकेट गिरी और फिर एंड पर साउथ अफ्रीका की टाइट बॉलिंग ने पाकिस्तान के टोटल को 149 पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब टारगेट तो कोई इतना बड़ा नहीं था और पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बैटिंग रही थी तो उनके लिए तो एक चेजेबल टारगेट लग रहा था, लेकिन फिर सामने
साउथ अफ्रीका हो और इम्पोर्टेंट मोमेंट पर आकर चोक ना करे। साउथ अफ्रीका की बारी स्टार्ट हुई और आते साथ ही उन्होंने धोना शुरू कर दिया। पावर प्ले के लास्ट ओवर तक उनके 40 रन बन चुके थे और सबको लगने लग गया था कि साउथ अफ्रीका तो ये मैच ले जाएगा। लेकिन फिर पावर प्ले एंड हुआ और अटैक करने आए पाकिस्तानी स्पिनर्स और यहीं से फिर मैच का पांसा पलटना भी शुरू हुआ जब अफरीदी अपने पहले ओवर में ही हर्षल गिब्स की विकेट ले लेते हैं, जिसके बाद फिर साथ ही एबी डिविलियर्स की विकेट गिरते ही सारा प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर आ गया। जिसके बाद 18th ओवर तक जैक एलिस साउथ अफ्रीका के लिए उम्मीद तो बने रहे, लेकिन फिर इवेंचुअली पाकिस्तान वो मैच 7 रन से जीत जाता है। ये एक बहुत बड़ी विन थी टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट और हाईली फेवरेट टीम के खिलाफ। इसके बाद तो यूनुस खान ने भी बताया था जब वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जीते थे तो जो एनर्जी टीम में आई थी उन्हें लगने लग गया था कि अब फाइनल भी उन्हीं का है। शाहिद अफरीदी, उमर गुल से लेकर मोहम्मद आमिर तक, अब्दुल रजाक से लेकर सईद अजमल तक सभी प्लेयर्स ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया और कैप्टन यूनुस खान की लीडरशिप में इस टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। अब लास्ट स्टेज में जो टीम पाकिस्तान के सामने खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका थी। आज के टाइम में तो श्रीलंका एक वीक टीम कंसिडर होती है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। उनकी टीम में मुरलीधरन, संगाकारा, दिलशान जैसे प्लेयर्स थे और ये उनकी कंसिस्टेंसी थी कि अभी जस्ट 2 इयर्स बैक वो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर आ रहे थे और जिसके फिर 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी और ऊपर से इस वर्ल्ड कप की भी वो एक लौती अनडिफीटेड टीम थी। तो जिस फॉर्म में तब श्रीलंकन टीम थी तो फाइनल खासा इंटरेस्टिंग होने वाला था। 21 जून 2009 को लॉर्ड्स के हिस्टोरिक ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप के सेकंड एडिशन का फाइनल खेला गया। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल के लिए आमने सामने हुए और श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग कंडीशंस को देखते हुए पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया। फाइनल शुरू हुआ तो उसके पहले ओवर में ही 17 साल के मोहम्मद आमिर ने अपने कैरियर का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पेल डाला। अब श्रीलंका सुपर 8 में पाकिस्तान को हरा कर आ रही थी और उनके जो दिलशान थे अपनी बेस्ट फॉर्म और उस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, जो कि ओपोनेंट्स की परवाह किए बगैर बस धोए जा रहे थे। तो अर्ली ऑन ही दिलशान को आउट करना बहुत जरूरी था। तो इस फाइनल से पहले 17 साल के मोहम्मद आमिर अपने कैप्टन यूनुस खान के पास एक प्लान लेकर आए। दरअसल सुपर 8 वाले मैच में आमिर ने दिलशान की बैटिंग को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया था। अब दिलशान जो थे उस वर्ल्ड कप में जहाँ कहीं बैटिंग करते वक्त फंसते थे तो दिल स्कूप खेलकर, जो कि खुद उनकी इन्वेंट की हुई शॉट है, अपना प्रेशर रिलीज करते थे और आमिर ने ये ऑब्जर्व कर लिया था। तो आमिर का प्लान ये था कि वो दिलशान को पहली बॉल से ही विदाउट एनी रूम दिए बैक ऑफ द बॉल डालेंगे कि जिससे चांस होगा कि दिलशान पुल के चक्कर में शॉर्ट फाइन लेग पर कैच पकड़ा दें। सो प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आई। मोहम्मद आमिर फर्स्ट ओवर के लिए आए और पहली 5 गेंदें उन्होंने शॉर्ट पिच ही डाली जहां दिलशान बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो दिलशान ने पुल कर दिया, जो कि मिस हिट लगी और बॉल सीधा शॉर्ट फाइन लेग पर ही शाहजेब हसन के हाथों में चली गई और पहले ओवर में ही पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। जिसके बाद दूसरे ओवर में श्रीलंका के एक और बल्लेबाज चलते बने। इसके बाद तो फिर श्रीलंका की विकेट्स गिरने का सिलसिला लग गया एंड आफ्टर 13 ओवर श्रीलंका 70 पर 6 विकेट्स खो चुका था। यूं लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर श्रीलंका को 100 रन का बैरियर भी पार नहीं करने देंगे, लेकिन श्रीलंका को रेस्क्यू करने क्रीज पर अभी भी उनके कैप्टन संगाकारा मौजूद थे। उनकी 64 रन की इनिंग्स विद द हेल्प ऑफ एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका 20 ओवर्स के बाद 139 रन का टारगेट सेट कर देती है। पाकिस्तानी फैंस बॉलर्स की इस परफॉर्मेंस के बाद काफी खुश थे कि पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम को सिर्फ 138 जैसे चेसेबल टारगेट पर रोक लिया था। सो जब पाकिस्तान बारी लेने आया तो चेस करने में कोई दिक्कत नहीं आई। कामरान अकमल ने अर्ली फायरवर्क्स के साथ टोन सेट कर दी थी। दोनों ओपनर्स 37 और 19 रन स्कोर करके आउट हुए, जिसके बाद 1 डाउन अगेन अफरीदी ही आए और फाइनल में भी 50 स्कोर कर डाली। उनकी 40 बॉल्स पर 54 रन के साथ मलिक के भी 24 रन के बदौलत पाकिस्तान 19वें ओवर में वो टारगेट आसानी से चेस कर लेता है और कुछ इस तरह पाकिस्तान 17 साल के बाद कोई आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करता है। 92 के बाद ये पहली बार ऐसा मौका आया था जब नेशन क्रिकेट की वजह से इतना खुश थी। ड्रेसिंग रूम से लेकर पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जा रहा था। यूनुस खान की पॉपुलैरिटी में भी रातों रात इजाफा हो गया। वो अब सिर्फ एक कामयाब बैट्समैन नहीं बल्कि एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर भी देखे जाने लगे। इस वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल एक नई टीम सामने आई, नए फ्यूचर स्टार सामने आए और एक स्टेबल कैप्टन देखने को मिला था, जिसे देखने के बाद फैंस के अंदर से खोई हुई होप फिर से वापस आ गई थी। और इस वर्ल्ड कप को जीत कर पाकिस्तान ने ये भी प्रूव कर दिया था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से साइडलाइन नहीं किया जा सकता, जिसे 2009 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। बट आज ये वर्ल्ड कप विन की कहानी एक अंडररेटेड सी बन चुकी है, जिसकी इतनी बात नहीं की जाती।